गिरज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारे सुविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोके उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेशा कांधर कुंडल कुंचित केसा अतिसाच और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर चरित सुनबे को रसिया लखन सीता मन बसी रूप धरि सिय दिखाव विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभार सहस बदन तुम रोयस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिस कुबेर दिगपाल जहाज अब तो विद कहि सके कहात तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जान वो मौत कामिल मुख माहि जलद लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत नया बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते काप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीर जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। तुम्हारा परिषेद जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे अश्वनी कंदन राम दुलारे शेष नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमसे पासा सदा रहो रघुपति जी बिराजा हरे भजन राम को पारा नम के दुख विश्राम काल रघुवर पुर जाई जमन नम हरि भक्त कहाई और देवता चितना धराई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई ओ सतबार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई जो ये पर हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा तेज रात हृदय महाडेरा तेज रात हृदय महाडेरा की है आरती पापियों को पाप से हटा
यह अमरकंठ यह मोती पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदरस दिखाने वाला है हरिदरस दिखाने वाला है हरिदरस दिखाने वाला है यह सुख करनी यह दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है Hare Krishna, Hare Krishna.
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अतुलितबलधामं स्वर्णतैलाभुदेहम् धनुर्विभनिकृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं याः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहि लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं हे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने चैव जाने न जाने। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, रामचंद्र की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, समस्त स्थान देवताओं की जय, समस्त ब्राह्मण देवताओं की जय, समस्त भक्तजनों की जय। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए कुछ देर भगवान नाम स्मरण, उसके बाद हम लोग कथा में चलेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भगवान की जय हो सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी हो। आइए अखिल रसामृत परब्रह्म परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए भागवत भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को जो साक्षात भगवान के वाङ्मय स्वरूप हैं उनको नमन करते हुए भगवत कथा रसज्ञ श्रोतावृंद
सबके हृदय में विराजे प्रभु को प्रणाम करते हुए भक्तिमयी, शक्तिमयी, ज्ञानमयी, विज्ञानमयी माताएं, बहनें और भगवत कथा के समस्त रसज्ञ उन सबके हृदय में विराजे भगवान को प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिन की कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि सत्संग के माध्यम से व्यक्ति चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। बोले सत्संग भगवान की जो हरि कथा है वह बहुत दुर्लभ है। बोले सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी व्यक्ति के यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन सत्संगति प्राप्त पापी व्यक्ति को नहीं, पुण्यात्मा व्यक्ति को ही होती है। तो आज हम लोगों के बड़े जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हुआ और भगवत कृपा से हमें सत्संगति प्राप्त हुई। यह सत्संग बड़ा विराट है, इसकी गति को कोई नहीं पा सकता है। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में आपस में सत्संग हो रहा था। विश्वामित्र जी कह रहे थे कि तप बड़ा है और वशिष्ठ जी कह रहे थे कि सत्संग बड़ा होता है। इन लोगों ने कहा भैया इसका निर्णय कैसे होगा कि सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है? तो बोले इसका निर्णय करने के लिए चलो हम किन्हीं संतों के, दूसरे संतों के पास चलते हैं। या दूसरे संतों के पास पहुंचे और इनने प्रश्न किया कि सत्संग बड़ा या तप बड़ा? तो ऋषियों ने कहा भैया हमारे पास तो एक मुख है और एक मुख से इस बात का हम वर्णन नहीं कर सकते कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। तो बोले भैया और ज्यादा मुख वाला आदमी देखो कोई। तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा मुख वाले तो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि सत्संग बड़ा या तप? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमारे चार मुख हैं और चार मुखों से आज तक हम नहीं समझ पाए कि सत्संग, और हम चार मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा भैया फिर और ज्यादा मुख वाला देखो कोई। तो उन्होंने कहा सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग जी हैं, उनके पास चल के निर्णय करवाया जाए कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। दोनों जन मिलके शेषनाग जी के यहाँ पहुंचे और शेषनाग जी से कहा कि हम सारे जगह से हार थक कर आपके पास आए हैं, आप निर्णय कीजिए कि सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है। शेषनाग जी ने कहा कि हमारे सिर पर सारे ब्रह्मांड का भार रखा है, यदि इस भार को कोई उतार दे तो हम बताएं कि सत्संग बड़ा कि तप बड़ा। अब इन लोगों ने कहा भैया इनके भार को उतारने क्या किया जाए? वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा आप कुछ करिए, आप तो बहुत तपस्वी हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा हम 1000 वर्ष की तपस्या का फल देते हैं कि शेषनाग की सिर पे से ये भार उतर जाए। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? बोले 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देते हैं कि शेषनाग के सर से यह भार उतर जाए। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी ने कहा आप तो कुछ कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम एक घड़ी की अपने सत्संग का फल देते हैं कि इनके सर से यह भार उतर जाए। और शेषनाग जी के सिर से वह भार उतर गया, माने पृथ्वी ऊपर, ब्रह्मांड ऊपर उठ गया।
शेषनाग जी ने कहा कि अब आप लोग समझ लीजिए कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है, इससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए मनीषियों ने कहा कि सत्संग के लिए जितना समय मिले समय निकालिए, सत्संग करिए। सत्संग व्यक्ति का कल्याण कर देता है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति की प्रभु के चरणों में शरणागति हो जाती है। ताप नष्ट हो जाते हैं, सारे हर प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप कह रहे कि सत्संग करने से व्यक्ति के ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने ऐसे बहुत संत देखे जो दिन रात भगवान में लगे हैं, परंतु उनको भी कभी कभी कष्ट, नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। हम कैसे माने कि उनके ताप नष्ट हो गए? अच्छा, उनको दिन रात भगवान में लगे हैं, परंतु उनके ताप नष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हम क्या समझें? तो संत जी ने उनसे कहा कि एक बात बताइए, जैसे हम किसी वृक्ष को जड़ से काट दें, किसी वृक्ष को जड़ से काट दें और जड़ से काट करके उसके लिए गिरा दें, आप लोग बताइए काटने के बाद तुरंत उसके पत्ते सूख जाएंगे क्या? सूख जाएंगे? नहीं, तुरंत उसके पत्ते नहीं सूखेंगे। वह सूखने में भी कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि उस वृक्ष में जो रस होता है, पानी होता है, वह उनको प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार से मनीषियों ने कहा कि जो महासंत हैं, बड़े बड़े संत हैं, जिन्होंने भगवत शरणागति प्राप्त कर ली है, लेकिन उनके जीवन में भी कुछ पातक आते हैं, पाप आते हैं, ताप आते हैं। उसका कारण है कि उनने अपनी पापों को जड़ से काट तो दिया है, परंतु वह पाप इतने जघन्य होते हैं कि कुछ दिन तक हरियाते रहते हैं, लेकिन एक दिन वह सूख ही जाते हैं। एक दिन उन्हें सूखना ही पड़ता है, और जिस दिन सूख जाते हैं उस दिन वह निर्मल हो जाते हैं। और निर्मल व्यक्ति निर्मल जनमन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल चित ना भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल व्यक्ति भाता है। अच्छा, तो भगवत शरणागति के माध्यम से व्यक्ति निर्मल हो जाता है, और निर्मल होकर के वह इस संसार के और इस लोक का और परलोक का दोनों का मार्ग बना लेता है। इस प्रकार से सत्संग का फल है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो सूत जी कहते हैं कि हमने भगवान का मंगलाचरण किया। कल हम लोगों ने मंगलाचरण की कथा सुनी थी, और भगवान की प्रार्थना की थी उस मंगलाचरण में। सूत जी ने कहा भगवान की प्रार्थना करने के बाद अब हम थोड़ी सी गुरु की प्रार्थना करेंगे। तो और हम लोगों को भी भगवान की प्रार्थना, हमने कल भी कहा था कि भगवान की प्रार्थना करने के बाद यदि संसार में सुखी होना चाहते हैं तो अपने गुरुओं की प्रार्थना करना चाहिए। गुरु माने जानते? गुरु माने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। प्रथम गुरु व्यक्ति का कौन होता है? माता होती है। प्रथम गुरु माता, द्वितीय गुरु पिता, और फिर आचार्य। तो हमारे लिए भगवान की प्रार्थना करने के बाद, भगवान के चरणों में नमन करने के बाद में फिर अपने गुरुओं की प्रार्थना करना चाहिए। और इसी प्रकार से
सूत जी ने भगवान का मंगलाचरण करने के बाद में और अपने गुरु जी को याद किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुभावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान ने व्यासदेव जी ने सबसे पहले अपने गुरु की प्रार्थना की और उन्होंने सुखदेव जी की कथा सुनाई। उन्होंने कहा एक बार नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पर शिव जी समाधिस्थ थे। भगवती पार्वती जी ने कहा आइए गुरुदेव आइए, बहुत दिन बाद आना हुआ। पार्वती जी के गुरु है नारद जी। तो पार्वती जी को नारद जी ने कहा कि भैया आजकल हम गृहस्थों में ज्यादा जाते नहीं हैं। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले गृहस्थ लोग कहते हैं कि नारद जी जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ा के आते हैं, इसलिए हम गृहस्थों में ज्यादा जाते नहीं हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ कैलाश पर तो देखिए आप, हमारा वाहन नंदी भगवान शिव, हमारा वाहन शेर भगवान शिव का वाहन नंदी, और दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान शिव सर्प गले में लपेटे हैं और चूहा गणेश जी का वाहन है, लेकिन वह भी प्रेम से रहते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है। कार्तिकेय जी का वाहन मोर, और मोर और सांप की आपस में कभी नहीं बनती, फिर भी प्रेम से रहते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई वैमनस्य नहीं है। नारद जी ने कहा माँ, तो इसका मतलब है कि भगवान भोलेनाथ आपसे कुछ छुपाते नहीं है? बोले नहीं, भोलेनाथ हमसे कुछ नहीं छुपाते। तो बोले भैया एक बात बताओ, जो भोलेनाथ अपने शरीर में मुंडों की माला लटकाए हैं वह कहाँ से आई आपको पता है? बोले वो तो हमें पता नहीं है, वो तो अब कभी प्रभु ने नहीं बताया। और बोले वहां आप कह रहे हैं कि भोलेनाथ हमसे कुछ छुपाते नहीं है। तो नारद जी ने इतना कहा और वहां से प्रणाम करके चल दिए। वहां भगवान शंकर की समाधि खुली और समाधि खुलने के बाद में पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से कि आप बड़े कपटी हैं, हमसे बड़ा दुराव छुपाव रखते हैं आप, हमें आप कुछ बताते ही नहीं हैं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या बात है देवी? तो पार्वती जी ने कहा प्रभु आज तक आपने हमें नहीं बताया कि यह जो आप मुंडों की माला धारण किए हैं यह कहाँ से आई। पार्वती जी से न भगवान शिव ने कहा कि देवी हमने कभी बताने का ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया और हमने बताना उचित भी नहीं समझा। बोले ऐसा क्यों कि आपने बताना उचित नहीं समझा? बोले पार्वती यह मुंडों की माला जो है यह आपके सिरों की माला ही है, इसलिए हमने आपको बताना कभी उचित नहीं समझा। बोले हमारे सिरों की माला? बोले हाँ। बोले आप इससे जन्म ले चुकी हैं? तो पार्वती जी ने कहा प्रभु हम इतने जन्म ले चुके और आपका कभी कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं हमारा कभी कुछ नहीं होता। बोले क्यों? बोले हम अमर कथा जानते हैं इसलिए हमारा कभी कुछ नहीं होता। तो पार्वती जी ने कहा फिर वो अमर कथा हमें भी सुनाओ, यदि आप जानते हैं तो हमें भी वो अमर कथा सुनाने की कृपा करें। तो शंकर जी ने सोचा अब तो सुनानी पड़ेगी। शंकर जी ने कहा यहाँ कैलाश पर नहीं, इसके लिए एकांत स्थान चाहिए अमर कथा को। इसका अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है,
इसको सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं होता है, इसलिए इसको एकांत में चल करके हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे। और पार्वती जी को शिव जी ने लिया साथ में और बर्फानी बाबा के दरबार, जहाँ बर्फानी बाबा जी विराजते हैं अमरनाथ में, वहां पहुंचे और अमरनाथ की गुफाओं में बैठे। अमरनाथ में पहुंचकर पहले शिव जी ने सोचा कि यहाँ कोई और दूसरा ना हो, उन्होंने डमरू बजाई। वहाँ जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए, लेकिन वहीं पर एक तोता बैठा अंडा दे रहा था। तो वह तोता तो भाग गया, लेकिन वह अंडा पड़ा रहा वहाँ पर। दूसरी बार डमरू बजाई भगवान शिव जी ने, तो उस अंडे में से एक बच्चा निकल आया। भगवान शिव ने सोचा अब यहाँ पर कोई नहीं है, और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए आ गए। और पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि पार्वती, हम अमर कथा सुनाते समय हमारा ध्यान लग जाता है, इसलिए हम आंखें बंद करके अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन तुम हुंका देते रहना जिससे हमें समझ में आए कि आप अमर कथा सुन रही हैं व्यवस्थित तरीके से। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो भगवान शिव ने ध्यान में गए और उनको पार्वती जी को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया, और पार्वती जी हुंका देती रही। जब अमर कथा सुनाते सुनाते बहुत देर हो गई तो पार्वती जी के लिए नींद आ गई। उस तोता में से उस अंडे में से जो पक्षी निकला था, उसने सोचा यदि पार्वती जी की तो नींद लग गई, यदि शंकर जी को हुंका नहीं दिया गया तो ये अमर कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो उस तोते में भैया देखिए सीखने का गुण बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी सीखता है तोता। वह ज्ञानवान ज्ञानी कहा गया तोते के लिए, जो जल्दी सीखे वो ज्ञानी। तो वह ज्ञान जल्दी प्राप्त करता है, जल्दी सीखता है तोता। उसने पार्वती जी का हुंका देते हुए सुना और हुंका देना सीख गया वो। और पार्वती जी ने हुंका देना बंद किया और वह तोता हुंका देने लगा। तो शिव जी ने पूरी अमर कथा सुना दी। और जब अमर कथा सुनाते संपूर्ण हुई अमर कथा, तो शिव जी का ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि पार्वती जी की तो नींद लगी है, यह अमर कथा कौन सुन रहा था। तो उन्होंने यहाँ वहां देखा और देखा कि एक शुक बैठा बैठा अमर कथा सुन रहा है। तो शिव जी उसको मारने को उद्यत हो गए, त्रिशूल ले लिया। वह तोता वहां से उड़ा और उड़ते उड़ते बद्रिका आश्रम में, व्यास आश्रम में पहुंचा। वहां व्यास जी की पत्नी बाहर खड़ी उसी समय पर जमाई ले रही थी। वह तोता जाकर के व्यास पत्नी के मुख से होता हुआ गर्भस्थ हो गया। व्यास पत्नी के शंकर जी पीछे से आए, व्यास जी से कहा व्यास जी यहाँ एक तोता आया है जिसने अमर कथा सुन ली है, हम उसको मारना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं, पता है आपको? बोले हाँ, उसको मारना है। बोले प्रभु एक जगह आप कह रहे हैं कि उसने अमर कथा सुन ली और फिर कह रहे हैं तो उसको मारना है। अब उसने अमर कथा सुन ली तो वह मरेगा कैसे? वह मर ही नहीं सकता है, और आप कह रहे हैं कि उसको मारना है। शिव जी को बात समझ में आई। शिव जी कैलाश लौट गए। यह सुखदेव जी व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। यह बाहर नहीं आ रहे हैं गर्भ से। व्यास जी ने बहुत कोशिशें की कि यह बाहर आ जाए, लेकिन यह गर्भ से बाहर निकलते ही नहीं है। व्यास जी ने पूछा बेटा अब तो आ जाओ गर्भ से बाहर, अब क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा सुखदेव जी ने कि जब तक मायाधीश आके हमें यह नहीं कह देंगे कि हम बाहर निकलने के बाद भी माया से मुक्त रहेंगे, मायाधीश मायापति भगवान विष्णु जब तक हमसे आगे नहीं कह देंगे कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें हमारी माया व्याप्त नहीं होगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करें
और प्रभु ने आकर के सुखदेव जी को वचन दिया कि सुखदेव जी तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें हमारी माया व्याप्त नहीं होगी। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते ही यम प्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, गर्भ से बाहर आते ही वहां नहीं रुके, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ है, ना जात कर्म संस्कार हुआ है, ना उपनयन हुआ है। सारे संस्कारों के ना होते हुए भी वह घर से चल दिए। यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो ग्रह कातर आजुहावो, वह वहां से चल दिए सुखदेव जी। सुखदेव जी चले तो व्यास जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ चल दिया पैदा होते ही। लेकिन सुखदेव जी पिताजी की बात सुन ही नहीं रहे हैं। वह तो चल दिए तो व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े। सुखदेव जी के हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र जंगल में से जा रहे थे। जंगल में वृक्षों ने सुखदेव जी के व्यास जी के लिए टोका कि मोह सकल व्याज हिलकर मूला, व्यास जी आपको यह कैसा मोह हो गया है, ऐसे मोह की क्या बात बोले, आप तो कलयुगी व्यक्तियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा क्या कलयुगी व्यक्तियों जैसा? बोले हाँ। बोले कलयुगी व्यक्तियों जैसा बर्ताव कैसा क्या होता है? बोले कलयुग में जब किसी व्यक्ति का पुत्र संत बनता है, जब किसी दूसरे का पुत्र संत बनता है तो वह कहता है वाह 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 क्या बात है, इसको धन्य है, इसके माता पिता को धन्य है जिनने ऐसा पुत्र जाया। और जब अपना पुत्र बनता है संत कहीं तो रोने लगते हैं। जब अपना पुत्र संत बनता है तो रोने लगते हैं कि अरे बेटा जो क्या कर रहे हो, ये इतना सब कुछ राजपाट बना है किसका। तो बोले व्यास जी तुम तो यह कलयुगी जैसा कलयुगी व्यक्तियों जैसा काम कर रहे हो, यह कैसा? बोले सारा संसार यदि आपका पुत्र परहित के लिए निकल रहा है तो जाने दो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो बोले परहित से उत्तम क्या धर्म होता है? परहित से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। परहित वृक्षों ने कहा परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बोलो देखो, वृक्ष बोले के देखिए सारी प्रकृति परहित के लिए बनी है। वृक्ष में जितने फल होते हैं वह वृक्ष थोड़ी खाता है, सारा परहित में लगा देता है। और वृक्ष के फल नहीं, वक्त पड़ने पर वृक्ष अपने आप को भी परहित में लगा देता है। नदी में जो पानी बहता है, नदी पीती है क्या? सब हम लोगों के लिए प्राप्त होता है। पृथ्वी से जो उपजता है, पृथ्वी क्या लेती है उसमें से, सब हम लोगों के लिए है। तो बोले सारी प्रकृति परहित के लिए है। तो बोले परहित से बड़ा कोई धर्म भी नहीं होता है।
एक बार एक गांव में, सुनिए भैया, एक गांव में एक कथा हो रही थी। संत जी आए थे, कथा कर रहे थे और दिन में कथा करते थे, सायंकाल में बैठते थे, कुछ लोग पहुंच जाते थे, सत्संग होता था सायंकाल में बैठ के। एक उस गांव में एक बलिष्ठ सा व्यक्ति था, वह कथा सुनने नहीं जाता था, बड़ा बलिष्ठ था, सब लोग उससे डरते थे। मान लो वह कथा सुनने नहीं जाता था। एक बार सब लोग कथा सुन के, वो बाहर बैठा बैठा कथा सुनता रहता था, लेकिन कभी कभी कहीं बैठ जाए और कथा सुनता रहता था। उसको ना जाने क्या समझ में आया, एक दिन वह सायंकाल में वहां पर सायंकाल वहां पहुंचा और संत जी के समक्ष बैठ गया। और संत जी के समक्ष बैठ करके उसने, जब वो पहुंचा, बोला, संत जी हम आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं। संत जी ने कहा, भैया ठीक है, कर ले, एकांत में क्या बात करना चाहता है। वहां से सारे व्यक्ति उठ के दूर हो गए। उसने संत जी से कहा, संत जी मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े पातक किए हैं, यहाँ तक कि मैंने हत्याएं भी की हैं, बड़े बड़े पातक मुझसे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मैं आपके सामने अपने पापों का बखान करता हूँ और अब मैं उनका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उन पापों का प्रायश्चित कैसे हो, आप हमें बताइए। संत जी ने कहा, बेटा तूने अपने पापों का बखान किया, यह भी एक प्रायश्चित है। आदमी पातक करके किसी को बताता नहीं है, किसी को बताना नहीं चाहता है। पुण्यों को तो अपना बताना चाहता है कि हमने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, लेकिन पातकों को अपने कोई नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता है। और हमारे मनीषी कहते हैं, जिस चीज को छुपाया जाता है वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। यदि हमने पातकों को मन में छुपा के रख लिया तो वह पातक हमारे अंदर ही अंदर और ज्यादा बढ़ेंगे। और यदि हमने पुण्यों को छुपा के रखा तो पुण्य भी हमारे अंदर ही अंदर और ज्यादा बढ़ेंगे। तो हमारे मनीषी तो कहते हैं कि पुण्यों को छुपाइए, पातकों के लिए उजागर कीजिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, पातकों के लिए छुपा के रखते हैं और पुण्यों के लिए सबके सामने लेके आते हैं। और जब हमारे पुण्य सबके सामने आते हैं तो उनका फल फिर सबके सामने भी फट जाता, थोड़ा थोड़ा, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति संत जी के पास में पहुंचा और संत जी से कहा, संत जी आप हमें कोई उपाय बताइए कि हम पातकों से मुक्त कैसे हो, बड़े जघन्य पातक किए हैं हमने। संत जी ने एक उपाय बताया उसके लिए। बोला, बेटा तू घर जा, एक काला कपड़ा खरीद और काला कपड़ा खरीद करके एक उसका झंडा बनवा, उसको एक लकड़ी में लगा उस झंडे को, और अपने कंधे पर रख वह झंडा और पैदल पैदल निकल जा, सारे तीर्थों में जा और जा के जहां तू स्नान करे इस झंडे को भी वहां उस जल में डुबो दिया करे। और जहां यह झंडा सफेद हो जाए समझ लेना कि तू पातक मुक्त हो जाएगा। यह घर आया, इसने एक काला झंडा सिलवाया और लकड़ी में लगाकर कंधे पर रखा उसके लिए। वो कंधे पर रख के उसी समय निकल गया घर से। प्रायश्चित ऐसा होता है भैया, यदि हमारे मन में आ जाए कि हमें किसी चीज का प्रायश्चित करना है तो उसको फिर देर नहीं लगाना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे मन में आए कि पातक को, हमें पातक से मुक्त होना है
तो तुरंत निकल जा, और यह तुरंत निकल गया वहां से और निकला नर्मदा जी गया और नर्मदा जी में स्नान किया और नर्मदा जी में हुआ झंडा डुबो दिया, कुछ नहीं हुआ। नर्मदा जी से चल के गंगा जी गया, गंगा में स्नान किया, वहां भी वह झंडा डुबो दिया। जमुना जी में स्नान किया, जमुना जी में भी वह झंडा डुबो दिया। सारे तीर्थों में गया, सारे तीर्थों में स्नान किए, सारे तीर्थों में उस झंडे को डुबाया उसने, लेकिन वह झंडा कहीं सफेद नहीं हुआ। तो इसने सोचा क्या बात है, झंडा सफेद ही नहीं होता है। फिर इसके मन में आया कि हमारे इतने जघन्य पाप है, शायद गुरु जी का बताया हुआ गलत तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे इतने जघन्य पाप है कि वह पाप कटते ही नहीं है, उन पापों का प्रायश्चित तो होता ही नहीं है। ऐसा सोचकर इसने वह झंडा उठाया, अपने कंधे पर रखा और अपने घर की ओर चल दिया और घर के ओर चला और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा और वहां उसने देखा कि 8-10 डाकू एक व्यक्ति को पेड़ से बांधे हुए हैं और एक महिला है उसकी लाज लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वह पुकार रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन इसने सोचा भी हम बचाने जाएंगे तो हमारे ऊपर तो पहले ही से बहुत पाप है, बलिष्ठ तो था जे, चाहता तो बचा सकता था और पाप लग जाएंगे। तो यह सीधा चलता गया, लेकिन वह महिला जब कातर स्वर से पुकारी रो करके कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो इसका हृदय पिघल गया। इसने सोचा अब इतने पाप है और सही। यह उन डाकुओं के पास पहुंचा, उन्हीं की तलवार छुड़ाई, वो जितने थे सबके गले काट दिए। और जब इसने आकर उस गले काट करके उस पुरुष को उसने छोड़ा, उस महिला से कहा देवी जाओ, एकांत में कभी अकेले नहीं जाना चाहिए जंगलों में। तो उस महिला ने उसके लिए बड़े आशीर्वाद दिए कि भैया आज तुम ना होते तो हमारा क्या होता, तुम धन्य हो, भगवान तुम्हारा भला करें, तुम्हारा जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो, तुमने हमारी लाज बचा लिया, हमारे लिए बचा लिया। और उसने आकर के देखा कि वह झंडा सफेद हो गया। वहां आकर देखा उसने, वह झंडा उठाया तो देखा कि झंडा सफेद हो गया। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब क्या, वो कहने लगा यदि हमें मार नहीं था और उसमें प्रायश्चित हो जाता तो हम कहीं भी मार देते किसी के लिए, लेकिन यहाँ आके जब मारने ही से झंडा पवित्र सफेद होना था, वो इसका मतलब क्या है। वह संत जी के पास में लौट के आया और संत जी से उसने कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ, हम सारे तीर्थों में गए, सारे तीर्थों में स्नान किए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन लौट करके आ रहे थे, लौटते समय हमने 8-10 डाकुओं के लिए एक महिला की लाज बचाने के लिए मारा और झंडा सफेद हो गया। गुरुजी ने, संत ने उसे जो बात समझाई वो समझिए भैया, वो बात समझने की है। गुरुजी ने कहा बेटा तू जानता है पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। पाप किसे कहते हैं आप लोग भी समझिए, पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। गुरुजी ने कहा आत्मानं पवित्रम करोति इति पुण्य। गुरुजी ने कहा बेटा मन और आत्मा को पवित्र करके जो काम किया जाए वह सब पुण्य। मन और आत्मा को पवित्र करके जो काम किया जाए वह सब पुण्य। और मन और आत्मा को पवित्र करके अपवित्र करके यदि यज्ञ भी किया जाए, मन और आत्मा को पवित्र करके यदि यज्ञ भी किया जाए
तो हम ये तो नहीं कहते कि वो पाप होगा, लेकिन पुण्य तो नहीं होगा। वह भाई अपन कोई धर्म करेंगे, पाप तो हो ही नहीं सकता, तो वह पाप तो नहीं होगा, लेकिन पुण्य भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम जो भी काम करें वह मन और आत्मा को पवित्र करके करें, और पुण्य काम तो जरूर मन और आत्मा को पवित्र करके करना चाहिए। जैसे गुरु जी ने समझाया कि जैसे एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, किसी को कुछ रोग हो गया, वह किसी का ऑपरेशन कर रहा है, उसमें छुरी चलाता है, चाकू चलाता है, नाना प्रकार के हथियार चलाता है। अच्छा, और ऑपरेशन करते समय यदि वो व्यक्ति मर जाए तो आप लोग क्या समझेंगे? उसने हत्या की, उसको हत्या का पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि उसका मन तो उसको बचाने का था। उसका मन क्या था कि हम व्यक्ति को बचाएं। उसका मन वह छुरी चलाते हुए ये नहीं था कि हम इसको मार दें। उसका मन छुरी चलाते हुए ये था कि इस व्यक्ति को बचा लिया जाए। माने वह जो भी कर रहा था पवित्र आत्मा से कर रहा था, इसलिए वह पातक नहीं होगा। मर भी जाए व्यक्ति, जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा और दूसरे देश के सैनिकों के लिए गोली मार दे, वो मर जाए, तो क्या उसको सैनिक को हत्या लगेगी? नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वह अपने धर्म की रक्षा के लिए जो कर रहा है वह अपने धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है। और यदि धर्म के रक्षा के लिए किसी के प्राण लेना पड़े, अपने प्राण देना पड़े, उसमें कोई पातक नहीं होता है। धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े। तो संत जी ने कहा, बेटा वहां पर जो तूने उन डाकुओं को मारा वह पवित्र आत्मा से काम किया तूने। जो पहले किया था वो तो तूने अपने लिए किया था, यह तूने अपने लिए नहीं किया, यह तो प्रभु की इच्छा से तूने काम किया। यह जो किया तूने प्रभु इच्छा से किया, और जो प्रभु इच्छा से काम किया जाता है उसका कोई पातक नहीं होता है। इसलिए तुझे कोई पातक नहीं लगा और तेरा झंडा सफेद हो गया। तो उसने उस दिन से संकल्प किया कि आज से हम जिएंगे तो परहित के लिए जिएंगे। उस दिन से उसने संकल्प कर लिया कि हमारा जीवन पूरा का पूरा परहित के लिए होगा, और उसने अपना जीवन परहित में लगा दिया पूरा का पूरा, और अंत में प्रभु पद को प्राप्त हुआ। इसलिए परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो हमारे इस प्रकार से सूत जी ने सुखदेव जी की प्रार्थना की कि हम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुभावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषमी। यहाँ पर सुखदेव जी जंगल की ओर निकल गए। वो जंगल की ओर कैसे निकले भैया? जंगल की ओर वो कैसे निकले मालूमात लोगों के लिए? यम प्रव्रजंत। जैसे कोई बालक विद्यालय जाता है तो हमारे संस्कृत में बात बनता है, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, मतलब मैं विद्यालय जा रहा हूँ लेकिन जाकर के आऊंगा, जाकर के आऊंगा। यहाँ पर यह निकले ब्रजेत, ब्रज धातु है, ब्रज धातु से जाने के अर्थ में। यहाँ लेकिन प्राव सर्ग लगा दिया सूत जी ने, प्रव्रजेत, ब्रजेत प्रव्रजेत, मैं जा रहा हूँ, वनम प्रव्रजेत, मैं जा रहा हूँ लेकिन जा करके आऊंगा नहीं। इसलिए व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार से सूत जी ने व्यास जी की प्रार्थना की
और व्यास जी की प्रार्थना करने के बाद अपन लोग भी थोड़ा गुरु जी की वंदना कर ले भैया। व्यास जी ने, सूत जी ने गुरु जी की वंदना की, आप लोग भी बड़े मन से ताली बजा करके। और फिर सूत जी ने कहा कि इस कथा के श्रोता और वक्ता कैसे होना चाहिए। तो अभिवाद्य उन्होंने कहा वक्ता कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा अभिवाद्य महामतिम, जिसका हृदय भगवान में लगा हो, जो व्यक्ति जो अंदर बाहर से एक हो। कुर्सी डलवा लो। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय व्यक्ति बोले वक्ता ऐसा होना चाहिए जो अंदर बाहर से एक हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं। जैसा अंदर हो वैसा ही बाहर होना चाहिए उसके लिए। अच्छा ये एक बात बताइए, हम लोग संसार में इतने फल हैं, नाना प्रकार, हमारे मनीषियों ने केवल सुपारी को ही भगवान की स्थापना के योग्य क्यों समझा? सुपारी फल जो है उसी पर भगवान की स्थापना क्यों होती है जानते हैं आप लोग? नारियल है और भी उत्तम उत्तम प्रकार के अनन्य फल हैं, लेकिन सुपारी को ही क्यों जाना कि सुपारी पर ही देवता की स्थापना होना चाहिए? क्योंकि सुपारी एक ऐसा फल है जो अंदर बाहर से एक होता है। उसमें ना अंदर कुछ फेंकने का है ना बाहर कुछ फेंकने का होता है। वह अंदर की भी खाई जाती है और बाहर की भी खाई जाती है। माने अच्छा, और जो अंदर बाहर से योग्य होता है वही पूज्य होता है, वही पूजने के योग्य होता है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वह व्यक्ति पूजने के योग नहीं होता है आज के संसार में। लेकिन सब ऐसा ही है भैया, अंदर कुछ और सोचता रहता है व्यक्ति और बाहर कुछ और सोचता रहता है। व्यक्ति जैसा है, यदि सतोगुणी है तो अंदर बाहर से सतोगुणी रहे, यदि रजोगुणी है तो अंदर बाहर से रजोगुणी रहे। और हमारे देवता ऐसा ही है, जो देवता सतोगुणी है वह अंदर बाहर से सतोगुणी है, जो रजोगुणी है वह अंदर बाहर से रजोगुणी है, जो तमोगुणी है वह अंदर बाहर से तमोगुणी है। इसीलिए वह पूज्य है। और देवता की पूजा इसीलिए सुपारी पर की जाती है कि वह अंदर बाहर से एक है। तो वक्ता के लिए उन्होंने कहा वक्ता ऐसा होना चाहिए कि अंदर बाहर से एक होना चाहिए, उसका हृदय भगवान में लगा होना चाहिए, उसका हृदय भगवान में लगा हुआ रहना चाहिए, भगवान से प्रीति करने वाला होना चाहिए।
और बोले फिर श्रोता कैसा हो? बोले रसा कथामृत रसास्वादम। बोले कथा के लिए जो रस ले करके पान करे। ये आप लोगों के काम की बात है भैया। रस ले करके जो पान करे, रस लेकर, जैसे हमने रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला हमें बहुत अच्छा लगा भैया, मीठा है, बढ़िया है। अच्छा, और हमारी और खाने की इच्छा होती है कि वाह वाह वाह, स्वाद लेती ना जीभ से। इसी प्रकार से कथा को भी हमें बार बार रस ले करके पान करना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से बैठ के उत्तम प्रकार से श्रवण करना चाहिए। तो वो बोले कथा मृत रसास्वादम। तो सोनकादि ने कहा सूत जी से कि हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले कि हे गुरुदेव, हमारे लिए ऐसी कथा सुनाइए जिससे जो हम लोगों में एक दो दुर्गुण हैं, हम लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा दुर्गुण है। प्रशंसा अपनी कौन नहीं सुनना चाहता बताइए? लेकिन ये दुर्गुण है भैया। हम लोगों को दूसरे की निंदा करने का बड़ा अवगुण है हम लोगों में। यदि किसी की निंदा करने पर आ जाए तो फिर कौन रोक सकता भैया? तो यह अवगुण हम लोगों में है। तो सूत जी कह रहे हैं, सोनकादि कह रहे हैं कि हे सूत जी, हम लोगों के लिए ऐसा रसायन प्रदान करें जिससे हमारे इन अवगुणों से मुक्ति हो, जिससे हम इन अवगुणों से मुक्त हो जाएं। बोले हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और प्रशंसा सुन करके वह आनंद को प्राप्त हो। अच्छा, और प्रशंसा भैया का मालूम आप लोग? क्या बात सुन लो हमसे। प्रशंसा केवल चूना लगावे होते, प्रशंसा केवल चूना लगावे। एक व्यक्ति था, उसने अपना सब कुछ दान कर दिया और फिर गुरुजी के पास में आ गया, गुरुजी मर गए। बोले कहा भैया का होगा? बोले लुट गए। बोले लुट गए? बोले कैसे? बोले सब दान कर दो। अरे तो बोले जब दान कर दो पगला तो लुट कैसे लो? फिर तो अच्छा ही रहो, दान कर दो तो लुटे का